हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने परिवार लाइफलाइन चैनल में। लाइफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज टॉपिक रहेगी करंट अफेयर्स की, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से चर्चित हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इराकली गरीबी देश किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका आंसर बताएं। जिसका राइट आंसर है ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया की बात करते हैं। जॉर्जिया की जो पीएम है इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष नेता गिरफ्तार हो गए हैं। 20 संख्या मत साबित हुए हैं। विश्वास मत साबित हो गया है। इसी कारण ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं जॉर्जिया को। अब बताइए, जॉर्जिया को नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ये फेमस है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है जॉर्जिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सारे साथी, जो साथी नए हैं इस क्लास को शेयर करें। जो साथी नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और हर संभव का प्रयास करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में ई दाखिल पोर्टल का 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया गया है। यह पोर्टल सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? हाल ही में ई दाखिल पोर्टल का 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया गया है। यह पोर्टल सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा का राइट आंसर बताएं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, हमारा सपोर्ट दें। इसका जो राइट आंसर है बताना चाहता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली की बताइए लोकसभा सीट कितनी है? दिल्ली की लोकसभा सीट कितनी है? दिल्ली में जो है लोकसभा वो 70 सीटें हैं। कितनी है? 70 सीट हैं। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? जल्द से जल्द बताएं कमेंट बॉक्स में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये है मुफर्रल मैन अरविंद केजरीवाल। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। संत रविदास के संबंध में सत्य कथन है। संत रविदास में सत्य कथन है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका करंट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से जल्दी करंट आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बात करते हैं तीसरे प्रश्न का। इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ये संत रविदास जी के लिखे कुछ पद ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ये सी है। ये राइट आंसर सी है। बात करते हैं संत रविदास जयंती को। इनकी 15वीं शताब्दी जयंती मनाई जाती है। इनकी 15वीं शताब्दी जयंती मनाई जा रही है। ये निर्गुण संप्रदाय के मूर्ति पूजा से संबंधित है। निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है।
तीर्थ यात्रा विरोध किया था इसने। मीरा इसमें इनके आध्यात्मिक गुरु, मीरा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। जो मीरा थी, मीरा के आध्यात्मिक गुरु संत रविदास जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने टेक कंपनी की कमाई मीडिया कंपनी के साथ साझा करने की अनिवार्यता का कानून पारित किया है? हाल ही में किस देश ने टेक कंपनी की कमाई मीडिया कंपनियों के साथ साझा करने की अनिवार्यता का कानून पारित किया है? इसका राइट आंसर है, जल्द से जल्द बताएं जो साथी हमारे हैं और साथी को जोड़े। 4 नंबर की बात करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया है। प्रथम देश बना है ऑस्ट्रेलिया, जो मीडिया कंपनियों के साथ साझा करने का टेक कंपनियों के देश की वसूली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में FATF ने पाकिस्तान के को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। फरवरी 2021 में आयोजित प्लेनरी में कितने नए देशों को ग्रे लिस्ट में डाला है? इसका राइट आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर है। 4 देशों को ग्रे लिस्ट में डाला है। वो पाकिस्तान है, वो तो पाकिस्तान है ही है। और इसका जो FATF की फुल फॉर्म सुन लीजिए, फाइनेंशियल एक्टिव टास्क फोर्स। एक बार सुन लीजिए, फाइनेंशियल एक्टिव टास्क फोर्स है। जो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। इसमें 39 सदस्य देश हैं। इसमें 39 सदस्य देश हैं। इसमें भारत भी शामिल है। इसमें भारत भी शामिल है। इसकी बैठक 1 वर्ष में 3 बार होती है। इसकी बैठक जो होती है 1 वर्ष में 3 बार होती है। ये आतंकवाद को बढ़ावा देशों को निगरानी करती है। ये आतंकवाद देशों को बढ़ावा देने वाले को निगरानी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें नंबर पे। जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है, ये हाल ही में असम में AFSPA 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन है। इसका राइट आंसर है बताइए। यह 1958 के अधिनियम किया गया था। इसका उद्देश्य आसान क्षेत्रों को नियंत्रित करना है। इस सिक्किम में यह अधिनियम लागू है। सभी कथन असत्य है। इसका जो असत्य कथन है इसका बताइए। जो इसका असत्य कथन है उसको बताइए। जो इसका सही है वो है नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये तो ठीक है। AFC के बात कर रहे थे। इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अशांत क्षेत्र घोषित। इसका राज्यपाल रिपोर्ट जारी करता है। एक बार 6 माह तक लगाया जा सकता है, बढ़ा भी दिया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 माह तक लगाया भी जा सकता है। और शक्ति, इसको जो शक्ति है ये पुलिस बल नहीं होती है, इसमें सशस्त्र बल होती है। सशस्त्र सीमा बल, जो सशस्त्र सीमा बल होती है वो सशस्त्र सीमा बल होती है। संदेह के आधार पर गोली मारने का अधिकार है और गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो बात मैंने बोला वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखकर उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपको बता दें, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है यूसुफ पठान, जो इरफान पठान के भाई हैं। इसने सभी प्रारूपों से अपने क्रिकेट कैरियर से संन्यास ले लिया है। इसने 2007 के जो T20 वर्ल्ड कप था
T20 वर्ल्ड कप था उसमें इसने अहम भूमिका निभाई थी। ये दोनों भाइयों ने 2007 की T20 वर्ल्ड कप इन्हीं दोनों भाइयों ने जिताया था। फिर आगे की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गाँव में लाल लकीर मिशन शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गाँव में लाल लकीर मिशन शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? इसमें से कौन सा ऑप्शन है? इसका जो राइट आंसर है पंजाब है। इसका जो राइट आंसर है पंजाब है। हर गांव लाल लकीर, इसका जो राइट आंसर है पंजाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु है। CII भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसको शॉर्ट में CII कहते हैं। ये 2002 का अधिनियम है। CII भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 का एक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? हाल ही में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम, नसबंदी द्वितीय, संसी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका राइट आंसर बताएं। ये दूसरा संस्करण है। ये इसका राइट आंसर है। ये है दूसरा संस्करण। द्वितीय संस्करण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ था। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। ये खेल 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। जो मुख्य करंट अफेयर थे, आज यही मुख्य करंट अफेयर थे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। इसको ध्यान से पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।